बिहार का एक नौजवान रामू अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में अपने गांव से मुंबई आया और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। मेहनत करके उसने अपने परिवार का खर्च चलाना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक सरकार ने एक नया रूल बना दिया कि जो बाहर से आए हैं उन्हें नौकरी पर रखने के लिए कंपनी को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। ऐसे में कंपनी ने सोचा कि बेवजह इतना टैक्स क्यों देना और इसी काम के लिए कोई लोकल लड़का रख लेते हैं, और एक झटके में रामू के हाथ से उसकी नौकरी चली गई। जरा सोचिए क्या गुजर रही होगी उस पर और उसके घर वालों पर। उसके सपने, उम्मीदें और मेहनत सब धुंधलाने लगे। लेकिन ठहरिए, घबराइए मत, ये कहानी मात्र कल्पना पर आधारित है। ये रामू की कहानी तो मात्र काल्पनिक है, लेकिन आज इसी हालात से भारत के लाखों आईटी प्रोफेशनल्स गुजर रहे हैं। और ये जगह है मुंबई की जगह अमेरिका, जहां की बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स काम कर रहे थे और अचानक ट्रंप के नए नियम से उनके करियर पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। दरअसल आज के समय में लाखों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर कुछ नए नियम अप्लाई कर दिए हैं, जिसमें बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। असल में ये पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है एक वीजा से, जो कि है H1B वीजा। ये अमेरिका का वर्क वीजा है जो खास स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने की इजाजत देता है। चलिए इसे फिर से समझते हैं। मान लीजिए कि भारतीय इंजीनियर को TCS या इन्फोसिस के जरिए माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में नौकरी मिली, तो उसे काम करने की एंट्री मिलती है H1B वीजा से, और ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है जो 3 साल से लेकर 6 साल तक चलता है, और परिवार भी H4 वीजा पर अमेरिका में रह सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इस वीजा पर सबसे ज्यादा कब्जा भारतीयों का है, क्योंकि लगभग 71% H1B वीजा धारक भारतीय हैं। यानी ये भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी और रोजगार का सीधा पुल है। लेकिन अब इस पुल पर ट्रंप ने सीधा हथौड़ा मार दिया है। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान कर दिया है कि नए H1B वीजा आवेदन पर अब $1 लाख यानी 80 लाख से ज्यादा की फीस लगेगी, और ये नियम सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर लागू होगा, पुराने और रिन्यूअल्स पर नहीं। हालांकि शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ बयानों में ऑल पिटिशंस जैसे शब्दों का यूज किया था, जिससे बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि ये $1 लाख फी एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स और रिन्यूअल्स पर भी लगेगी या नहीं। लेकिन अब साफ हो गया है कि सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर लागू होगी, यानी जिनके पास पहले से वीजा है या जो रिन्यूअल कर रहे हैं उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप नौकरी बदलते हैं और नया एम्प्लॉयर पिटीशन डालता है तो यह फी आपको देनी होगी। और खबर आते ही भारत में आईटी सेक्टर में हड़कंप मच गया। इन्फोसिस और विप्रो के शेयर गिरे, सोशल मीडिया पर H1B बवाल छा गया, और अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों ने अपने भारतीय कर्मचारियों को ऐसे मैसेज भेजे कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुरंत अमेरिका वापस लौट आइए, वरना आप और आपके परिवार को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और इस सब का भारत पर बहुत गहरा असर पड़ने की पॉसिबिलिटीज हैं। असल में कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप अगर अपना डेवलपर अमेरिका भेजना चाहे तो पहले से 10 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और नौकरी की अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय प्रोफेशनल्स अब कंपनियों के लिए महंगे पड़ेंगे। H4 वीजा पर रहने वाले परिवारों को भी मुश्किलें होंगी, जैसे पत्नी के लिए वर्क परमिट और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पहल भी है। भारतीय कंपनियां अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स और डोमेस्टिक हायरिंग पर जोर देंगी। TCS और इन्फोसिस जैसे दिग्गज भारत में नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेंटर खोल सकते हैं, जिससे लोकल युवाओं को रोजगार मिलेगा। और अब जरा अमेरिका की तरफ देखते हैं। ट्रंप कहते हैं कि इससे अमेरिकन ग्रेजुएट्स को ज्यादा नौकरी मिलेगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असली पिक्चर कुछ और ही है। तो सबसे पहले समझते हैं इस ब्रेन ड्रेन का खेल। दरअसल सिलिकॉन वैली की आधी कंपनियां विदेशी दिमागों पर चलती हैं, और जब वही दिमाग अब कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे तो अमेरिका का ब्रेन गेन सीधे ब्रेन ड्रेन में बदल जाएगा। इनोवेशन रुकेगा, प्रोजेक्ट्स लेट होंगे, और चाचा सोच रहे हैं कि सब ठीक है। अब आते हैं स्टार्टअप्स पे। बड़ी कंपनियां तो किसी तरह मैनेज कर लेंगी, लेकिन छोटे स्टार्टअप्स, उनके लिए ये $1 लाख की फीस किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। मतलब सिलिकॉन वैली अब सिलिकॉन कब्रगाह बनने की राह पर है।
और हाँ, अब ये जो जॉब्स बचाने का दावा ट्रम्प कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि अब अमेरिकियों की नौकरी बचेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कंपनियां वही प्रोजेक्ट्स इंडिया, फिलीपींस या मैक्सिको को आउटसोर्स कर देंगी। यानी काम तो बाहर जाएगा और पैसा भी बाहर जाएगा और अमेरिकियों को मिलेगा बस अमेरिकन ड्रीम वाला सपना। और अब फिर बात आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स और पेटेंट्स की। अमेरिका की ताकत सिर्फ हथियार में नहीं बल्कि रिसर्च और इनोवेशन में भी है। लेकिन जब दिमाग ही अमेरिका नहीं आएंगे तो पेटेंट्स कौन बचाएगा? ट्रम्प चाचा की पॉलिसीज से अमेरिका टेक लीडर नहीं, टेक पिछलग्गू बन सकता है। और अंत में अनसर्टेनिटी का माहौल। हर साल H-1B पर नया ड्रामा और नए नियम देखने को मिलते हैं। और अब कंपनियां भी सोच रही हैं कि हायरिंग अमेरिका करें या कहीं और दफ्तर खोल लें। मतलब नौकरियां बचाने के नाम पर ट्रम्प चाचा ने नौकरियों और इन्वेस्टमेंट्स दोनों को डराकर बाहर भेज दिया है। तो कुल मिलाकर ट्रम्प का एक कदम सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक भर है। अमेरिकन फर्स्ट का नारा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अमेरिकन लास्ट का असर। ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का मिक्स है जिसमें जॉब सिक्योरिटी का मसाला डालकर वोटर्स को खुश किया जा रहा है। तो दोस्तों, H-1B वीजा सिर्फ एक कागज नहीं, ये भारत अमेरिका के बीच IT और टेक्नोलॉजी का असली रण क्षेत्र है। ट्रम्प सोच रहे हैं कि इससे अमेरिकन जॉब्स बचेंगी, लेकिन असली नुकसान अमेरिका के स्टार्टअप्स, इनोवेशंस और ग्लोबल लीडरशिप को होगा। तो सवाल आपसे कि क्या ट्रम्प का यह फैसला सही है या सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट भर है जिसने इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।